प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज पुस्तक के तीसरे पाठ सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। अब व्यक्तिवादी दर्शन को समझ लेंगे तो ये पूरा टॉपिक हम लोगों को समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवादी दर्शन यानी जहाँ मनुष्य समाज के सापेक्ष अपने भले के बारे में सोचता है। ये बात भारतीय संदर्भ में कहाँ आती है? जब जाति की संकल्पना जन्म पर आधारित हो जाती है तो व्यक्ति क्या सोचता है, वो अपना भले के बारे में सोचता है, अपने कुल के, अपने बच्चों के भले के बारे में सोचता है, और यहाँ पे समाज का भला पीछे छूट जाता है। तो ये जो जातिवादी सोच है, जो जातिवादी मानसिकता है या जो जाति व्यवस्था है, ये उसी व्यक्तिवादी दर्शन के अंतर्गत आता है। अगर हमको देश का, समाज का भला करना है तो हमको जहाँ से भी जो भी प्रतिभाएं हैं, जहाँ भी जो अच्छी चीज़ें हैं, या जहाँ हमारे अगर थोड़े हानि से समाज का एक बड़ा भला होता हो तो हमको उसकी ओर ध्यान देंगे, तो समाजवादी दर्शन है। तो ये इसमें मूल चर्चा के केंद्र में है। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। बच्चों, ये मूल बात है। आप सफल होना चाहते हैं तो सुविधाओं में सफलता नहीं मिलती है। अभाव, जब तक जीवन में अभाव नहीं होगा, भाव का महत्व नहीं समझ में आएगा। जब आप जीवन में गरीबी नहीं देखे रहेंगे तो अमीरी का महत्व नहीं समझ में आएगा। तो जितना ही आप एक विशेष समय में अपने आप को कष्ट देंगे, दूसरे समय में आप उतने ही सफल बनेंगे। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया है गांधी जी का। अगर गांधी जी बड़े वकील थे, अगर वो चाहते तो लंदन में, अफ्रीका में, दुनिया भर में वकालत करके करोड़ों रुपया कमाते और आराम से जीवन जीते। लेकिन उन्होंने क्या अपने जीवन के बारे में सोचा? नहीं। उन्होंने देश के बारे में सोचा और सब कुछ को त्याग कर कर इस देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो यही चीज़ें हैं। और कह रहे हैं कि भारतीय यार अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा है। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी उपलब्धियां बहुत अनोखी थी कि किस प्रकार से एक समाज में सभी वर्ग को समेट के आगे बढ़ते रहे। लेकिन इसी व्यक्तिवादी दर्शन का परिणाम क्या हुआ कि सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान गया। व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बधा हुआ था। उनके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न कोई दायित्व बोध। जैसा कि मैंने बताया, सब लोग अपने भले के लिए सोच रहे थे और जातिवाद और ऊंच नीच की जो मानसिकता थी उस पर भारत में बहुत बल दिया गया। और बाद में क्या हुआ कि हमारा जो दिमाग है इसी का बंदी बन गया और बौद्धिक जड़ता हमारी धूमिल होती चली गई। तो जो प्रतिभावान है वो अपने कभी जाति और कभी अन्य चीज़ों के कारण पीछे हटते चले गए। दूसरा टॉपिक है भौतिकवाद। भौतिकवाद किसे कहते हैं बच्चों? कि जो आधुनिक संसाधन है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो तर्क की सोच है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, ये भौतिकवाद के अंतर्गत आता है। जिसे कहते हैं ना भौतिक भौतिक वस्तुओं का सेवन। भौतिक यानी जो हमारे साधन, सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, जो हमारी आविष्कार, हमारी वैज्ञानिकता की प्रमाण है। कूलर है, पंखा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, ये क्या है? भौतिकवाद। तो अंग्रेजों ने भारतीयों पे क्या आरोप लगाया? इस टॉपिक में नेहरू जी इसी का जवाब दे रहे हैं कि भारतीय क्या थे? जादू टोने, भूत प्रेत, कर्मकांड, पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। इनकी वैज्ञानिक कोई सोच ही थी ही नहीं, कोई वैज्ञानिक उपलब्धि थी ही नहीं। जबकि असलियत क्या था कि भारतीयों ने एक समय में सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज किए और उस समय परिस्थितियों और आतताइयों के आक्रमण के द्वारा नष्ट हो गए। और बाद में लंबे समय तक हमारा देश कभी मुसलमानों का, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा। न उनको अच्छी शिक्षा मिली, न संसाधन मिले, जिससे कि उनके नाम में कोई बड़ा खोज आविष्कार हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा आरोप लगाना कि जैसे हम प्रारंभ से ही परलोक परायण थे और जादू टोने और इन चीज़ों में ही विश्वास करते थे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। एक उदाहरण देते हैं कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र, जिनमें कि उस समय के समाज का उल्लेख है। और आप ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथों की, गणित हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, भारत में उनकी खोज हुई। इसका ये मतलब होता है कि भारतीय भगवान और अध्यात्म में भरोसा रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में खोए रहे और उन्होंने भौतिकतावाद यानी आधुनिकता की खोज के नाम पर, यानी वैज्ञानिक खोज के नाम पर कुछ नहीं किया।
तीसरा टॉपिक, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ये बच्चों हमारे इतिहास जानने के साधन है। महाकाव्य, भारत में दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और कहते हैं कि इनके बनने में शायद सदियों लगी होंगी। और इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उनकी समयों के गृहयुद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे। और देखते हैं कि ये रामायण हो चाहे महाभारत हो, आप देखते हैं कि इसमें एक तरीके से आर्यों और अनार्यों की, अनार्य का कई बार रामायण का संदर्भ अलग अलग लिया जाता है, क्योंकि ऐसा भी मानते हैं कि श्रीलंका में या दक्षिण भारत के हिस्सों में रावण को भी नायक माना जाता है। लेकिन जो भी रहा हो, एक समाज के बनने बिगड़ने की जो घटनाक्रम है उसमें बड़ा सफाई से हमें देखने को मिलता है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती के लिए। अब देखिए, रामायण में जितने आदर्श हमको देखने को मिलते हैं आज भी भारतीय जीवन में, जब कोई भाई किसी भाई के लिए बड़ा त्याग करता है तो लोग कहते हैं कि भरत के बाद इन्हीं ने ऐसा किया। या कोई पिता पुत्र का संबंध तो राम और दशरथ के संबंध की बात करता है, या कोई बहुत गलत करता है तो उसे रावण संबोधित करता है। कहने का तात्पर्य है कि इन महाकाव्यों का हमारे जीवन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की इनकी रचना की। और देखिए, जो महाभारत और रामायण है, इनके छोटे छोटे खंडों को लेकर बड़े सुंदर सुंदर साहित्य रचे गए। आप कालिदास जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, महाकवि भास, महाकवि भारवी, आप देखेंगे सभी के मूल में इन्हीं रामायण और महाभारत की कथाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? राजा दुष्यंत महाभारत कालीन है। ब्रिकमोर्सियम, कुमार संभवम, ये जितनी भी आपको प्राचीन उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, जितनी भी आपको महान संस्कृत रचनाएं हैं, उनकी आदि स्रोत, उनका जो मूल है वो कहाँ है? रामायण और महाभारत में। और देखिए, जिस जो मैं अभी बता रहा था कि साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, ये जो शब्द एक मिथक शब्द है, अंग्रेजों ने दिया है हमारे पुरा कथाओं को, यानी पौराणिक कथाओं को। मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है। मिथ का मतलब होता है झूठ। जब वो अंग्रेज पूछते हैं भाई रामायण था, महाभारत हुआ था, तो इसका प्रमाण दीजिए, तो वास्तविकता है कि हम उस तरीके से वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पाते जिस तरीके से हमारे पास लिखित साक्ष्य है। लेकिन तब अंग्रेज क्या कहते हैं? ये सब झूठा है। इसलिए उन्होंने इन सारे को एक कैटेगरी करके मिथक का नाम दिया कि ये सब झूठ है उनके नज़र में। तो वही काल्पनिक यूनानियों, चीनियों और अरबासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया। भाई सही बात है, आप पूछेंगे कब हुआ था तो लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात करते हैं। ये किस समय हुआ था, तो उसका सही काल निर्धारण नहीं है। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा इसमें पीछे हटना पड़ जाता है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विज्ञान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों को खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की कश्मीर के कवि कल्हड़ की राजतरंगी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ जिसे इतिहास माना जा सकता है। राजतरंगी में कश्मीर का इतिहास, राजा यशोवर्मन से लेकर सभी का इतिहास उसमें मिलता है। यह कश्मीर का है जिसकी रचना इस 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्य। देखिए, भारत का इतिहास कहाँ शुरू होता है? जब सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। तो क्यों? क्योंकि उसके साथ इतिहासकार आए, वो सिकंदर के हर एक युद्धों का वर्णन किए। तो जब सिकंदर यहाँ आया, सेल्यूकस यहाँ आया, तब से इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। उससे पहले भारतीय इतिहासकार अगर कुछ इतिहास भी लिखे हैं तो अन्य तरीके से, सिर्फ इतिहास के रूप में इतिहास भारत में बहुत बाद में लिखने का परंपरा शुरू हुआ। इतिहास बोझ के अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया। यानी ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं लिखा गया तो हमारे राजाओं, महाराजाओं और नायकों का कोई वृत्त नहीं है। वो अपनी कथा कहानियों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में है। कभी राजा भरथरी, कभी मच्छंद्रनाथ, कभी गोरखनाथ, कभी इनकी कथाएं हम सुनते चलते आ रहे हैं। लेकिन अब इतिहास के पन्नों में तिथि, दिन, वार इसकी बात करेंगे तो शायद हमारे पास नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमारी जनता के बीच मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ।
जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। यानी उसी में लोग बाद में जोड़ घटाव भी करने लगे। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना और लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। कहा जाता है बच्चों कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। यानी दुनिया में घटने वाली हर एक प्रकार की घटना महाभारत में हमको मिलती है। प्रेम, युद्ध, सब कुछ, विश्व युद्ध की झलक मिलती है, जो पूरी दुनिया के सारे राजा दो तरफों में बढ़ जाते हैं। धोखाधड़ी, बम विस्फोट, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट का प्रयोग, संजय कैसे देख के आपको लाइव बताते हैं धृतराष्ट्र को, तो कहते हैं कि वहाँ पे हर एक चीज़ महाभारत में है। तो कह रहे हैं यह कृति परंपरा और दंतकथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी अधिक समय से इस विषय में अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद ये वही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की एक कथा है कि एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। आप कथा को जानते हैं, ये द्रौपदी और पांडवों की बात हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के, बताइए, एक राजा की कई पत्नियां तो आप कहीं भी पा जाएंगे, लेकिन एक पत्नी के कई पति, ये महाभारत में है। तो ये विभिन्न प्रकार का सामंजस्य, विभिन्न प्रकार का रूप हमें इसमें दिखाई देता है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते। इसलिए जब तरह तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया, यानी एक सामंजस्य का भाव कि हर एक प्रकार की दुनिया की संस्कृति उस समय, यानी बाहर के लोगों से हमारा संपर्क हो गया था। महाभारत में हिंदुस्तान की, जिसको जानते हैं आप, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, परंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत के फैले पर्वत तक फैले उत्तर भारत की लाते। भारत ही एकमात्र देश है जिसके इतने ज़्यादा नाम है। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, तो भारत तो है ही। तो ये इतने सारे नाम अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में रखे गए हैं जो आज तक चलते हैं। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर पर से अंदाज लगाया गया है कि यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। यानी एक अनुमान है, कब हुआ होगा देखिए अभी भी इसका प्रमाण नहीं है। और यह क्या हुआ था कि उत्तर भारत पर एकाधिकार कर स्थापित करने के, क्योंकि जो हस्तिनापुर है और जो इंद्रप्रस्थ है, यानी दिल्ली और हरियाणा का इलाका, तो और इसमें वो गांधार नरेश जो शकुनी जहाँ का था, जहाँ की उसकी बहन गांधारी, जिनका विवाह धृतराष्ट्र हुआ, तो गांधार अभी क्या है, कंधार, यानी अफगानिस्तान में। और आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान एक समय में भारत का अभिन्न हिस्सा था। वास्तव इसी कारण इसकी मुख्य गांधारी यानी गांधार कन्या पड़ा। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम से पुराने शहर इस समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता। आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कर्मवाद का उपदेश दिया था, वो विश्व प्रसिद्ध है, वो विश्व की कालजयी कृति है गीता। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन, कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म के इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका यानी एकता रह सकता है। इसका लक्ष्य लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लोक मंगल क्या है कि अगर हमें पूरे एक बड़े जनता की भलाई के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ी तो वो जायज़ है। जैसे कि भगवान राम ने रावण को मारा, हिंसा हुई, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना। तो शांति के लिए कई बार हमें युद्ध करना पड़ता है, लेकिन स्वयं धर्म सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब करें, सत्य भी अहिंसा भी समय परिस्थितियों के अनुसार, कब सच बोलना है, कब युद्ध करना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सच एक समय, हर समय एक जैसा नहीं रहता। कहीं हिंसा करना गलत है तो कहीं हिंसा करना सही है, कहीं सच बोलना सही है तो कहीं सच बोलना गलत भी है। अब महाभारत में सारी चीज़ें देखेंगे। कई बार भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर धोखे से भी अर्जुन ने किसी का वध किया। कई बार युधिष्ठिर सच बोलते बोलते झूठ में परिवर्तित हो गया। तो ये सारी चीज़ें उस समय परिस्थिति पर हैं।
कह रहे हैं ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप सही के लिए लड़ रहे हैं तो वो सत्य है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध टालने के लिए समझौता भी, शांति दूत बन के भी गए, लेकिन लेकिन अगर अन्याय होगा तो अन्याय को नहीं सहा जा सकता। उसकी उसके लिए हिंसा करना जरूरी है। इसलिए हिंसा करके भी आज भगत सिंह हमारे लिए सबसे बड़े नायक हैं। वो हिंसा के रास्ते पर नहीं चले थे, लेकिन उनका हिंसा करना जायज़ था, इसलिए वो हिंसा करने के बावजूद भी आज हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के सबसे बड़े नायक हैं। इसी की बात इसमें कही जा रही है। पूरे महाभारत का केंद्र बिंदु एक विराट युद्ध जाहिर, इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध, यानी मतलब उसका लेना देना से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं, विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी। खदबदाती का मतलब जो मतलब उसको कहेंगे स्पंदन, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, हलचल हो, जो उत्साह से भरी हुई हो, उसका हमको दिखता है। या केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं, महाभारत से मिलने वाली दूसरी शिक्षा को एक वाक्य इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद स्वीकार्य न हो। ये देखिए बच्चों, महाभारत में आप देखेंगे कि आप के साथ अगर आपका कोई चीज़ मांग रहा है, आप नहीं देना चाहते, तो जो भी आप दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो ऐसा व्यवहार कभी मत करिए कि अगर आपके साथ घटे तो आपको दुख हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया वो ध्यान देंगे। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं, या जिससे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। लोकहित यानी यहाँ पे वही है, समाज सापेक्ष सोच, कि जिस बात में कहने में तुम्हें शर्म आए, जिस काम को करने में तुम्हें शर्म आए, उस काम को नहीं करना चाहिए। मनुष्य बहुत सारे ऐसे काम करता है, ऐसे बहुत सारे गलत काम करता है जो उसको कहने और करने में शर्म आती है, लेकिन वो करता है। तो ऐसा काम क्यों करें जिसे हम बाद में, आखिर कौरवों को अपने कर्म पे एक समय पछतावा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जो कर दिया उसका उन्हें परिणाम भुगतना। फिर कहा गया, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। और सफलता किससे मिलेगी? जब आप ईमानदारी से, आत्मसंयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन से, तपस्या यानी कठिन परिश्रम से, उदारता यानी दया की भावना से, अहिंसा यानी बिना हिंसा किए, लगातार धर्म यानी अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और कह रहे हैं कि इससे सफलता मिलेगी, जाति और कुल से नहीं। आप देखते हैं कर्ण और एकलव्य के उदाहरण हैं वहाँ पे, जो कि प्रख्यात धनुर्धर हुए, जो जाति से नीचे थे। तो यानी उसमें यह भी बताया गया है कि आपका कर्म आपकी पहचान बनाता है, आपका जाति, आपका घर, कुल नहीं। धर्म और जीवन और धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है, यानी धर्म की रक्षा करना हमारे जीवन से बड़ा है। अगर धर्म की रक्षा करते हुए प्राण हमारे चले जाएं तो हमको प्राण दे देने चाहिए। सच्चे आनंद के लिए सुख दुख भोगना आवश्यक। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश से असंतोष प्रगति का प्रेरक है। कह रहे हैं कि जब आदमी ज़्यादा पैसे के पीछे भागता है तो एक दिन उसी पैसे के पीछे भागते भागते वो खत्म हो जाता है। लेकिन साथ ही दूसरी और अंतिम बात जो इसमें कही गई वो है कि असंतोष, यानी जब तक आपको आगे बढ़ने की सोच नहीं रहेगी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप कोई चीज़ पा के उसी पे संतुष्ट होकर रुक गए, स्थायी हो गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने उदाहरण दिया था बच्चों कि अगर कभी सीलिंग फैन बना होगा और आदमी सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार हो गया, अब हमको पंखा झलने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम पंखे के नीचे सो सकते हैं, तो बच्चों, न कभी कूलर बना होता, न कभी एसी बना होता। तो ये लगातार आगे बढ़ने की जो हमारी सोच है वही हमारी प्रगति का कारण है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी एक अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यानी वो छोटा सा है लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट है। दुनिया का ज्ञान को अगर आप खींच के समेट के उसका निचोड़ निकालेंगे तो सारा का सारा निचोड़ आपको भगवत गीता में मिलता है। बच्चों, जीवन में एक बार भगवत गीता की पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत
में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है कि गीता में जो उपदेश है, जो गीता का सार है, वो हर एक धर्म, हर एक दर्शन में आपको कहीं न कहीं उसका आपको मिल जाएगा कि कैसे इस धर्म में इस बात को, कैसे इस समुदाय में इस बात को लिया गया है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तब वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि अर्जुन के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाने, कर्तव्य से पीछे हटने और उनको कर्तव्य मार्ग पर लाने के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसलिए जब जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो गीता उसे जरूर रास्ता दिखाती है। राजनीति और सामाजिक संकट के लिए और उससे वैदिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक ने जिन्होंने गीता रहस्य लिखा, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। गांधी जी ने इसे अहिंसा ने अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य भी इसी आधार पर सिद्ध किया। इस काव्य का आरंभ महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के संवाद से है। उसकी अंतरात्मा युद्ध होने वाले व्यापक नरसंहार, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की तरह उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग के कर्तव्यों और नैतिकता की तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत में हम एक एक करके व्यक्ति और कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन, सदाचार सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषय की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय का प्रयास किया गया है। यानी हमको सफल होने के लिए तीनों चीजें, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान प्राप्त करिए, परिश्रम करिए और धर्म का आचरण करिए। धनाद धर्म ततः सुखम कहा गया है। धन प्राप्त हो तो पहले धर्म करो, और धर्म करोगे तुम्हें सुख की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। होता क्या है बच्चों, धनात सुखम, धन मिलता है और मनुष्य अपने सुख के चीज़ों को जुटाना, गाड़ी खरीद लेगा, घर बनवा लेगा, कपड़े खरीद लेगा, दुनिया भर की सुख सुविधा की चीज़ें जुटाने लगेगा, धर्म नहीं करेगा। लेकिन कहा क्या गया, धनात धर्म तथा सुखम, धन से धर्म करो। आप पैसा आपके पास है, आप गरीब को खाना खिलाए, उसे वस्त्र दीजिए, असहायों की मदद कीजिए। आप देखिए आपको वो जो सुख मिलेगा वो सब एसी कूलर के ऊपर का सुख है, वो असली सुख है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उस पूर्ण रूप परमेश्वर का अवतार माना। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी और व्यवहारिक समस्याएं भी इस संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। कब क्या कैसा हमारा कर्तव्य है, एक ही व्यक्ति एक समय किसी का पुत्र होता है, एक समय किसी का भाई होता है, एक समय किसी का वो पिता होता है, एक समय किसी का, तो जैसा जैसा समय बदलता जाए उसी हिसाब से हमको अपने कर्तव्यों का आचरण करना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक, यानी कोई कहेगा रे ये तो हिंदुओं के लिए लिखा गया है, इसमें हमारे लिए क्या है, नहीं। गीता कर्तव्य का वो मार्ग दिखाता है जो सबके लिए आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने जीवन में एक बार गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। देखिए किसी भी धर्म में आपको ये दिखेगा कि भगवान कहता है कि आप जो भी करेंगे उसको मैं देख रहा हूँ, उसका फल मैं दूंगा। इसी सार्वभौमिकता कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और हास की प्रक्रिया से गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवन चीज़ मिली है जो विकसित होते हुए विचारों से मेल खाती है। यानी हर समय जो भी चीज़ें घटती हैं कहीं न कहीं उसका आपको मूल, कहीं न कहीं उसकी दृष्टि आपको गीता मिल जाती है। और दूसरे भाग का ये अंतिम टॉपिक, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, इस टॉपिक में बताया जाएगा कि प्राचीन भारत में लोगों का जीवन कैसा था, उनके काम कैसे थे। बुद्ध के समय के पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। ये बौद्ध काल में जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें कथाओं से आपको प्रेरक प्रसंग मिलते हैं, कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के समय के कुछ बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियों, द्रविड़ों और आर्यों
का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। यानी अब वो समस्या खत्म हो गई, आर्य और द्रविड़ की लड़ाई झगड़े की, अब सब एक में एक होके रहने लगे। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जैसे पहले जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता था। तो ये कैसे ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय दो ही वर्ग थे जो सारी चीज़ों पे शासन करते थे, और कैसे ये जो जातक कथाएं हैं ये सामान्य जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उनकी बातों को कहानियों के माध्यम से सामने लाते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी बच्चों। ये क्या होता है, ये लाइन बड़ी भारी लाइन है, इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, मैं बहुत छोटे में समझाता हूँ। स्वतंत्र थी का मतलब था कि गांव बहुत कम चीज़ों को लेकर शहरों पर आश्रित थे। आज आप देखेंगे कि गांव हो चाहे शहर हो, गांव का व्यक्ति भी अपनी सुविधा और अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए शहरों पर आश्रित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर गाँव, पहले का गांव क्या होता था कि अपने हर एक चीज़, किसी के मतलब धान चावल गेहूं, बहुत कम चीज़ों के लिए लोग शहरों में जाते थे। गांव में पंचायत होती थी जिसमें बड़े बड़े वाद विवाद का फैसला हो जाता। गाँव में वैद्य होते थे। गाँव में अगर किसी को गेहूँ, किसी को चावल, किसी के यहाँ कोहड़ा, किसी के यहाँ करेला, किसी के यहाँ नेनुआ, किसी के यहाँ भिंडी हुआ है, किसी के यहाँ इसकी दाल, किसी के यहाँ चना, किसी के यहाँ मटर हुआ है, तो लोग आपस में वस्तु विनिमय पद्धति से वो उनको दे के वो उनको लेके आज उनके यहाँ, आज उनके यहाँ, किसी के यहाँ कोई कार्य प्रयोजन पड़ा, किसी के यहाँ कोई बड़ा संकट पड़ा, सब लोग मिलजुल के कर लेते थे। विवाह शादी में सभी घर से खटिया आ गई, बिस्तर आ गया, पैसा लग गया, खाना बनाने के लिए लोग जुट गए। यानी गांव अपने आप में एक यूनिट होती थी जिसमें सारी चीज़ें उसी के अंदर हो जाती थी। आज की तरह नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी थी उसकी व्यवस्था, यानी न्याय व्यवस्था तक उस गांव के अंदर थी। पंचायत में पंचों ने जो निर्णय ले लिया उसमें बड़े से बड़े फैसले हो जाया करते थे। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान यानी टैक्स, जो राजा महाराजा किसानों से लिया करते थे। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है, उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब 1/6 होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और उसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। ये विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना है। आप देखेंगे कि जो एक कुछ जातियां ऐसी थी जो विशेष प्रकार के काम के लिए जानी जाती थी। आज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में आप जाएंगे तो दिखेगा, जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई, मोची, दर्जी, धुनिया, ये सब क्या थे कि एक समय में ये जातियां एक एक झुंड में रहती थी। इनका एक एक मोहल्ला होता था। और ये क्या करते थे कि उनमें एक ही प्रकार के काम करते थे। बाद में जब इनकी हुनर और इनकी जाति को लेकर इनको परेशानी उठानी पड़ी, तो ये शहरों के करीब भागे, क्योंकि शहरों में इनके हुनर का सम्मान हुआ और इनको काम मिले। शहर में इनके विशेष उत्पादन देखिए, क्योंकि बता ही दिया, क्योंकि शहर में भाई इनको काम मिलता था, इनको सम्मान मिलता था। अब ये एक तरीके से हुनरमंद कारीगर के रूप में जाने जाने लगे, जैसे आज के समय में हम देखते हैं। लेकिन पहले क्या था कि ये जाति से नीची जाति के लोग कहे जाते थे, इसलिए गांव में सम्मान के भाव में धीरे धीरे गांव से पलायन कर गए। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिम, भड़ौच का मतलब बच्चों, आज जो सूरत के पास भरूच नाम का जो शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है भरूच, उसको यहाँ पे भड़ौच कहा गया है। उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते भी बहुत सारा यातायात हो, या जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा यानी भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे। यानी बनारस से लेकर कलकत्ता तक जो गंगा में जलमार्ग है, आज गंगा जी की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें बड़े बड़े जहाज चल पाएँ, पानी बहुत कम रहता है। लेकिन पहले के समय गंगा जी इतनी गहरी और प्रवाह वाली नदी थी कि बड़े बड़े जहाज काशी से लेकर कलकत्ता तक इन रास्तों से होते हुए जाते थे। और समुद्र मार्गों में देखिए कह रहे हैं कि श्रीलंका और मलय टापू तक, यानी कंबोडिया, थाईलैंड तक हमारा जल मार्ग से व्यापार होता था। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत मिले निश्चित रूप से उन मूल लिपि में है
जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। यानी ये जो साक्ष्य मिलते हैं इससे उस समय के जीवन और कर्म के बारे में पता चलता है, ये बताने का प्रयास नेहरू जी कर रहे हैं। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में है, उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि के रूप में। खरोष्टी लिपि की जो फॉन्ट है वो बड़ा अजीबोगरीब है, उसे गधे की होंठ वाली लिपि भी कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मी लिपि जिससे देवनागरी लिपि बना और जिसमें हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, वो सबसे चर्चित लिपि रही। संस्कृत भी उसी में है, नेपाली भी उसी में है, मराठी भी उसी में है, नेपाली भी और गुजराती भी। किसमें? देवनागरी लिपि में। ईसा पूर्व छठी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। नाम जानते हैं आप लोग? अष्टाध्यायी। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वो एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। यानी संस्कृत लिखा जा रहा था लेकिन उसको ग्रामेटिकल फिक्स करने का काम किसने किया? पाणिनि ने। और कहते हैं कि पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों उसमें कुछ जोड़ा भी और उसकी व्याख्या भी की है। दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था, यानी चाहे व्यापारिक हो चाहे जो भी हो। औषधि विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। ये आयुर्वेद के बड़े बड़े वैद्य लोग थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तक ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई हैं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। जिस समय अंग्रेज भारत में आकर पहली बार ऑपरेशन और इन सब चीज़ों का शुरुआत किए और भारत में लोग पीछे हो गए, आज फिर से जब रिसर्च करके देखा जाता है तो सारी चीज़ें हमारे पुराने ग्रंथों में उपलब्ध मिलती हैं। अब बच्चों देखिए, सुश्रुत ने उस समय अनेकों ऑपरेशन का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है, उनकी विधि बताई है। आज उन्हीं विधियों को फिर से शुरू करके कार्य किए जा रहे हैं। जिस समय दुनिया में लोग जानते ही नहीं थे, कुछ पत्ते चबा के कोई इस तरीके से दवाएं करके जीवन जी रहे थे, उस समय भारत में ऑपरेशन होते थे। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राज्य थे जिनकी राजधानी पश्चिम उत्तर दिशा में थी। बच्चों, कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र, उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, जिसमें प्रसूति विज्ञान है जिसमें बच्चों को पैदा करने की, गायनकोलॉजी, स्नान, यानी बहुत सारी बीमारियों को स्नान का, आप देखते हैं ना आज भी बुखार में जब सर तपने लगता है तो लोग पानी पट्टी करते हैं, उसी का है। पथ्य, पथ्य का मतलब बहुत सारी बीमारियों को हम लोग भोजन के जैसे नहीं, डॉक्टर आपको जब कोई दवा देते हैं तो बताते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ। बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी का अगर आप पालन करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। किस मौसम में दही खाएं, किस मौसम में दूध पिएं, किस मौसम में नहीं पिएं, किस मौसम में छाछ पिएं, किस मौसम में कौन सी सब्जी का है कौन, क्योंकि आज के समय में तो हर एक समय में हर एक चीज़ मिलती है, हमको पता ही नहीं चलता। पहले के समय में तो चीज़ें मौसम के हिसाब से आती थी। आज कोल्ड स्टोरेज और दुनिया भर के चीज़ों हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन आयुर्वेद की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसे पथ्य कहते हैं। अगर इसका पालन आप करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद क्या है? सफाई। आप जानते हैं हाइजीन, हेल्थ से जुड़ा हुआ हाइजीन है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो भी आपको बहुत कम बीमारियां आएंगी। बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा का विषय बनाया गया है कि भाई बच्चों को कब क्या कैसे दिया जाए, छोटा बच्चा को क्या खिलाया जाए, किस समय खिलाया जाए, जैसे वो तंदुरुस्त हो और ताकतवर युवक बने। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती। देखिए उस समय भी मुर्दों की चीरफाड़ करा के आंतरिक संरचना को दिखाया जाता था कि कैसे बीमारियों को दूर किया जाना है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का, जिसमें अंगों को काटना, यानी कोई अंग में कोई बीमारी को काट के कैसे अलग किया जाए, कैसे पेट काटना, पेट काट कर कोई अंदर बीमारी हो ठीक करना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म। अब देख लीजिए, हजारों हजार साल पहले ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाने की व्यवस्था भारत में थी। और हम आज 100 साल पहले का इतिहास आप पढ़ेंगे तो भारत में लाखों माएँ बच्चे को जन्म देते देते मर गई, क्योंकि उनका बच्चे का जन्म सामान्य रूप से नहीं हो सकता था, ऑपरेशन करना जरूरी था और ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो व्यवस्था जो हजारों साल पहले भारत में थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अब लीजिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था आज जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर और तमाम तक, उस समय वो ऐसे कर देते थे। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था, नीम के पत्ते किसका धुआं, जिससे घाव अपने आप जीवाणु मर जाए और ठीक हो जाए।
ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव जिसमें अहिंसा पर बल दिया था, और कह रहे हैं कि जानवरों के भी अस्पताल उस समय थे। महाकाव्य युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया जाता था। कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ कुछ नवोदय विद्यालय की तरह कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे, क्योंकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। ये जितने भी विश्वविद्यालय थे प्राचीन समय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय हो, नालंदा का विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय हो, बल्लभी का विश्वविद्यालय हो, चाहे अमरावती का विश्वविद्यालय हो, ये सारे विश्वविद्यालय उस समय जब दुनिया में लोग अंधेरे में भटक रहे थे, भारत में हायर एजुकेशन की व्यवस्था थी। और जहाँ अच्छे टीचर होते थे वहाँ पे भीड़ लगती थी। और तो और इन विश्वविद्यालयों के अलावा कुछ स्टडी सेंटर थे जहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं लेकिन बड़े बड़े गुरु रहते थे। उनमें एक बड़ा केंद्र था बनारस। बुद्ध के समय भी वो प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। बच्चों, आपको पता होगा कि यहीं से ग्रेजुएट थे चाणक्य। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था, यानी वहाँ से उसने एक तरीके से एमबीबीएस किया था। ईसापुर 6वीं 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि भी वहीं से पढ़ाई किए थे। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया और सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी जो हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती थी। यानी इन सारी जानकारियों से क्या आप समझ पाते हैं भारत के बारे में? जितनी चीज़ें नेहरू जी ने भी बताई, हमको लगता है कि उस समय का पूरे दुनिया का सबसे मॉडर्न जो सिविलाइजेशन था वो भारत में ही था। वो कह रहे हैं कि उस समय के लोग खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों का महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही करने वाले सामने वाले लोग। अब कह रहे हैं जो अंग्रेज कहते हैं भारत के लोग परलोकवादी थे, आत्मा परमात्मा भूत प्रेत में, ये सब बातें क्या बता रहे हैं? ये सब बातें बता रहे कि नहीं हम लोग कर्मशील थे, हम लोगों ने इतनी चीज़ों को खोजा था, किया था। बाद में हम आतताइयों के आक्रमण से आक्रांत होकर उनके गुलाम बन के कुछ आगे नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि हम प्रारंभ से ऐसे ही थे। तो ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हमारे पास कितनी आधुनिकता थी, हम कितने आगे थे। ठीक है बच्चों, आगे का पाठ हम लोग तीसरे और अंतिम खंड में पढ़ेंगे।